हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो ये 11:30 का टाइम है, दोपहर मतलब दिन के 11:30 का टाइम है। और बस आज मैं थोड़ा सा काम में लगी हुई हूँ। थोड़े से जो किचन के डब्बे वगैरह हैं वो अस्त व्यस्त हो रहे हैं, तो उनको सही ढंग से रख रही हूँ। काफ़ी टाइम से किचन अस्त व्यस्त पड़ी है, तो उन्हीं को ढंग से रख रही हूँ। खाना तो बहू बना के गई है और उससे फिर जाना है अभी 2-3 दिन के लिए पियर। तो बस थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ काम में लगूँ तो थोड़ा सा मन लग जाएगा, और नहीं तो फिर मैं इस टाइम अकेली रहती हूँ। क्लिनिक भी अभी नहीं जाती हूँ, बेटा जल्दी आ जाता है। तो क्लिनिक तो मैं 2 दिन ही गई थी, उसके बाद वो जल्दी आना शुरू हो गया। उसने पीरियड ऐसे ले ली कि वो जल्दी आ जाता है, तो मेरा फिर जाना नहीं होता। फिर वो आ जाता है तो फिर वो संभाल लेता है। और शायद मार्च से मैं जाऊँगी क्लिनिक भी। मैंने उससे बोला कि मैं अपना टाइम सेट कर लूँगी, क्योंकि मेरे मेड भी आती है, दूध वाला भी इसी टाइम आता है, तो मैं घर छोड़ नहीं सकती हूँ। तो वो सेटिंग कर लूँगी, मेड की भी और दूध वाले की भी सेटिंग करके, और फिर मैं जाऊँगी। क्योंकि मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता है। और कुछ अब मैंने लेखन कार्य भी शुरू किया है, तो वो भी करूँगी, क्योंकि मैं अपनी रेसिपीज़ हैं उनको कई पत्रिकाओं में भेजना चाह रही हूँ। तो कुछ मैं वो भी करूँगी। इस तरह से मन लगेगा, नहीं तो बिल्कुल जैसे ही खाली दिमाग होता है ना, वैसे ही मास्टर जी याद आने लगते हैं। तो मैं रह नहीं सकती हूँ, बिल्कुल भी नहीं रह सकती हूँ। आप लोग कहते हैं रोया मत करो, तो अभी टाइम बहुत कम हुआ है। धीरे धीरे मन बैठेगा, और मन कभी नहीं बैठेगा ज़िंदगी भर। जब तक मैं जीऊँगी उनकी यादें तो रहेंगी। और काम में मन लगा रही हूँ, उनकी याद नहीं मिटती, वो सपनों में भी आते हैं मुझे। काम में लगती हूँ। किचन में बहुत काम होते हैं, और जब घुसो तब देखें कि कितने काम किचन में ही होते हैं। हर लेडी को होते हैं, मुझे क्या, हर लेडी को ही ये काम होते हैं। कभी बर्तन फैल रहे हैं, चलो मेड कर भी जाती है तो क्या हुआ, उनको सारे बर्तनों को जमाना पड़ता है, खाली करनी पड़ती है, बास्केट भी खाली करनी पड़ती है, कुछ अव्यस्त हो जाती है किचन। हम अगर डेली उसको साफ नहीं करते हैं ना, जैसे तैसे रख देते हैं डब्बों को, तो फिर वो गंदी होती है। यदि हम मम्मी कहा करती थी मेरी, और मेरी मम्मी 1 घंटा लगाती थी रोज किचन में। तो मैंने आपसे पहले भी वीडियोस में कहा है कि किचन में थोड़ा सा टाइम दें तो वो साफ रह सकती, नहीं तो बिल्कुल भी किचन साफ नहीं रह सकती है। इसलिए डेली ही जो चीज हम यूज करते हैं उनको साफ करनी चाहिए। आजकल तो ये मॉड्यूलर किचन वगैरह हो गई, तो क्या है कि इनमें सामान हम घुसा देते हैं चाहे जैसे। पर जब मम्मी वगैरह की खुली किचन होती थी तो उनको तो क्या है कि बहुत ढंग से रखना पड़ता था हर चीज को। तो मम्मी तो एक एक चीज पहुंचती थी, और उनका ज्यादा समय किचन में ही लगता था, क्योंकि वो हर चीज को साफ करती थी। पीतल के बर्तन हुआ करते थे, उनको भी डेली मांजती थी। जो गंदे जो नहीं होते थे उनको भी मांज के धो के पोंछ के रखा करती थी। तो उन्हें बड़ा शौक था किचन का, उनकी किचन बहुत चमकती थी। तो मेरी तो 1% भी नहीं है उनके जैसी। तो ये शिप्रा के यहाँ से बर्तन वो दे के गई है अभी, क्योंकि आधे बर्तन वहां जाते रहते हैं, यहाँ आते रहते हैं। कोई भी खाना बना कुछ हुआ तो उधर भेज देती हूँ, या वो हमको दे जाती है। अभी छोले लेके गई है वो। तो ऐसे बर्तन क्या इकट्ठे होते रहते हैं, हम दोनों के ही बर्तन पड़े रहते हैं एक दूसरे के घर, तो उसको भी सेट करना पड़ता है। काफी किचन फैल जाती है, उसको साफ करने में बड़ा टाइम लगता है। और अभी तो इतनी अव्यवस्था हुई है ना, मास्टर जी गए उसके बाद 10 हाथ लगे इसमें। जो मैंने काम वाला लगा रखा था खाना बना वाला, उसने भी अव्यवस्थित की, हम लोगों ने भी कर दी, सबके हाथ लगे, तो बिल्कुल अव्यवस्थित हो गई है। तो पहले भी मैंने की थी, लेकिन हो रही नहीं है ये साफ। तो बस ये बर्तन रख के मैं किचन को भी साफ करती हूँ। डब्बे सारे मतलब फैल रहे हैं, बहुत ज्यादा फैल रहे हैं, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि कहाँ रखूं कहाँ नहीं रखूं। कुछ डब्बों को तो सेट किया है, मसाले वगैरह के डब्बों को, लेकिन कुछ जो छोटे छोटे डब्बे हैं ना, वो ज्यादा फैले रहते हैं, उनको एक बास्केट में रख दूंगी। तो क्या है,
ये मिलते रहेंगे, नहीं तो क्या गिरते हैं। ये कांच की जो लग रखी है ना रैक, उनसे गिरने लगते हैं डब्बे। तो इस तरह से थोड़े मसाले वगैरह सब सेट कर दूंगी ना, तो ये गिरेंगी नहीं, नहीं तो ये गिर गिर के और रसोई फैलती रहती है। पूरे डब्बे फैल चुके हैं मेरे, और मुझे पता नहीं लग रहा है कौन सी चीज कहाँ पे रखूं, क्या करूं। मुझे एक से डब्बे एक साथ अच्छे लगते हैं, अलग अलग हो गए हैं डब्बे। कोई कहीं पर हो गया, कोई कहीं पर हो गया है। जो सामान मैंने रख रखे हैं ना, वो मुझे पता लगता है और मुझे ही मिलते हैं कि कौन सा सामान किसमें, तो उनको सेट करके रख दूंगी ना, तब तो मुझे मिल जाएगा। नहीं तो मैं जब काम करने आती हूँ ना किचन में, तो मुझे कोई चीज मिलती ही नहीं है। तो मैंने सारी सेट की है, अब ये पता लग जाएंगी मुझे किसमें क्या पड़ा है। तो थोड़ा सा किचन का काम समेट कर आई हूँ मैं। और बहुत दिनों से एक कमेंट आ रहा था कि लड़ाई झगड़े को घर में कैसे खत्म करें, तो मैंने तो ऐसे भी एक वीडियो बना रखी है, सास बहू वाली संबंधों की जो वीडियो, जरूर देखिएगा आप। और फिर भी मैं आपसे डिस्कस करने के लिए ही बैठी हूँ आज, कि नाम मैं लिख दूंगी आपका स्क्रीन पर। वो काफी दिन से आ रहा है आपका कमेंट के ना, आंटी जी लड़ाई झगड़े को कैसे कम करें। और आपने ये भी पूछा आप कहाँ से हैं, तो मैं राजस्थान से हूँ। और मैं फिर यही कहूंगी कि लड़ाई झगड़े में क्या होता है कि वही है कि पहले भी मैंने कहा है उस वीडियो में कि ताली दोनों हाथों से बजती है, तो दोनों तरफ से ही समझदारी होनी चाहिए। जहां पर ज्यादा झगड़े होते हैं वहां पर या तो एक को चुप हो जाना चाहिए, या तो दोनों को समझदारी रखनी है। तो यदि एक चुप हो जाता है तो एक फिर अपने आप चुप हो जाएगा, तो एक को चुप हो जाना चाहिए। जब भी झगड़ा आपके बड़े होते हैं, सबके घर में होते हैं, मेरे घर में भी होते थे झगड़े, मेरे और मास्टर जी हम लड़ते ही रहते थे। लेकिन वो तो एक प्रेम की लड़ाई होती है, हस्बैंड वाइफ की प्रेम की लड़ाई होती है, या भाई बहनों की भी होती है, तो प्रेम की लड़ाई होती है। मेरे यहाँ सड़क की बहुत आवाज आती है, तो परेशानी होती है वीडियो बनाने की। सड़क पर ही मकान है बिल्कुल, तो कभी कोई आया कभी कोई आया। तो मैं कह रही थी कि दोनों को ही समझदारी रखनी है जहां जिस घर में भी झगड़े होते हैं। और सबसे पहले तो एक नियम बनाइए, जैसे कि हमारे नियम तो ये है कि हम सुबह उठ के नहा लेते हैं और फिर हम एक बार भगवान की पूजा करते हैं। तो घर में भगवान की जहां पूजा होती है वहां शांति बनी रहती है। कोई भी बात लड़ाई की होती है मान लो आपके घर में, तो उसे अवॉइड कीजिए, या फिर अगर कोई कह रहा है तो उस गलती को मानिए। हम जब किसी गलती को मान लेते हैं तो लड़ाई वैसे भी नहीं होती है। यदि आपने कोई गलती कर दी, कई बार हम ऐसे होता है कि ऐंठ में ये सोचते हैं कि नहीं गलती हमारी नहीं है, सामने वाले की गलती है, तो वो चीज ना सोचें। आप बैठ के सोचें कि हाँ आपने कहीं गलती तो नहीं कर दी किसी चीज में। तो कई बार होता है कि हमें अपनी गलती भी फिर नजर आ जाती है। दूसरी बात यह है कि बड़ों को इज्जत दीजिए, और बड़े भी छोटों को इज्जत दें। एक ही तरफ से तो होता नहीं है कि भाई मतलब बड़े तो बोलने जा रहे हैं और छोटे बोले ही नहीं, तो फिर अपने बचाव में सबको बोलना पड़ता है। तो लड़ाई झगड़े जब कम होंगे, एक तो वातावरण को सही रखिए बिल्कुल। थोड़ा सा घर में जो वातावरण है आपका, उसमें थोड़ी पाठ पूजा कीजिए, मंदिर जाइए, और एक दूसरे की सुविधाओं का सोचिए। हम किसी को क्या सुविधा दे सकते हैं ये सोचिए। ज्यादा से ज्यादा ये सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं किसी के लिए। यदि आप कुछ कर रहे हैं तो आपको वापस मिलेगा वो, और नहीं तो फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो यही कहूंगी कि ताली दोनों हाथ से बजती है, और बड़ों को भी अच्छा ही करना है। और जहां तक हो
छोटों को भी ढंग से पेश आना चाहिए। बड़ों की कोई बात यदि कह दिए किसी ने आपको तो उससे हवा ना बनाए, उसको फैलाए नहीं, उस बात को चुपचाप सुन लें और फिर अपनी गलती ढूंढें, तो कम होंगे झगड़े। और प्रेम ज्यादा रखें। प्रेम रखने से क्या होता है कि प्रेम गलतियां नहीं देखता है। फिर जहां प्रेम होगा वहां कोई किसी की गलती नहीं दिखेगी और दिखनी भी नहीं चाहिए। यदि बहू है तो सास की इज्जत कीजिए, सास में कोई गलत बात ना देखें। यदि सास है तो बहू में कोई गलत बात ना देखें। यदि देरानी जेठानी है तो भी ना देखे। जेठानी है तो बड़े का कर्तव्य निभाइए, आप ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारी लीजिए। अगर जेठानी है तो ये नहीं कि आप छोटी को तंग करें, छोटी बहू को या छोटी देरानी को तंग करें। जो भी रिश्ता है आपके घर में, कोई देरानी जेठानी का है, ये मुझे मालूम नहीं क्या है आपके परिवार में, कौन कौन है क्या नहीं है, ये मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। मैं ऐसे ही कह रही हूँ, एक परिवार में देरानी जेठानी सास ननद सब होती है। ननद को अपनी छोटी बहन समझिए और ननद भी आपको, यदि आप छोटी भाभी है तो छोटी बहन ही समझो बहने की तरह रहें। ननद और भाभी हैं जो बहन की तरह रहें, ना कि उसको तंग करें। कई जगह ऐसा होता है कि ननद बहुत ज्यादा परेशान करती है भाभी को, सब कुछ करते हुए भी ननद बहुत ज्यादा परेशान। कई घरों में होता है ऐसा। मैंने तो मेरी बेटियों को ऐसी शिक्षा नहीं दी है। वो अपनी भाभी को बिल्कुल छोटी बहन की तरह समझती हैं, उसके लिए अच्छी अच्छी चीजें लाके देती हैं, उसके लिए सूट भी लाती हैं, पहनने ओढ़ने की चीजें भी लाती हैं और उसको सजाती संवारती भी हैं जब यहाँ आती हैं। तो बहनों की तरह रहिए। अगर ननद भौजाई हैं तो बहनों की तरह रहिए, देरानी जेठानी है तो भी बहनों की तरह रहिए। एक दूसरे का आदर करिए। देरानी है तो जेठानी का आदर करे और जेठानी है तो वो उसे छोटी बहन समझे। सास है तो सास अपनी बहू को बेटी समझे और यदि आप बहू हैं तो आप अपनी सास को मां समझे। इसी में आपकी भलाई है। तो झगड़े तो जब कम होंगे कि एक तो वातावरण को सही रखें, घर में एक मंदिर का माहौल रखें, पूजा पाठ करें और फिर वही है कि सबकी इज्जत करें, एक दूसरे की इज्जत करें और जो रिश्ते जैसे हैं उनको संभालें। देरानी जेठानी के रिश्ते को संभालें, ननद भाभी के रिश्ते को संभालें, सास बहू के रिश्ते को संभालें, देवर भाभी के रिश्ते को संभालें। जेठ यदि है, छोटी भाई की बहुओं से कई लोग परेशान करते हैं, कई जेठ भी बहुत परेशान किया करते हैं छोटे भाई की बहू को, तो वो भी ना करें। यदि आप ऐसा करेंगी तो मतलब जेठ भी यदि छोटे भाई की बहू को एक बेटी की तरह समझेगा तो वो आपको बड़े भाई की इज्जत देगी। बहन मतलब उसको छोटी समझेगा तो वो भी आपको बड़े भाई की इज्जत देगी। इसलिए सारे ही जो रिश्ते होते हैं एक घर में, देवर देरानी जेठ जेठानी सब तरह के रिश्ते होते हैं, उन सब को संभाल के चलना पड़ता है। तब घर में जो है लड़ाई नहीं होती है। समझदारी से काम सभी को लेना पड़ता है, किसी एक को नहीं, सभी को समझदारी से काम लेना पड़ता है, जब भी हमारे झगड़े खत्म होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ और वीडियो में बने रहिएगा, देखते रहिएगा वीडियो। रोज नई एक बात मैं बताती हूँ और आप पूछती भी हैं मेरे से, मुझे बताती भी हैं किस तरह की मैं वीडियो बनाऊं। तो मैं आपके कहने पर, आपकी रिक्वेस्ट पर वीडियो बना रही हूँ और मेरा टाइम भी पास होता है। जैसा कि आपको मालूम है कि मास्टर जी चले गए तो मुझे टाइम पास करने में बड़ी मुश्किल हो रही है, लेकिन आप लोग बहुत साथ दे रहे हैं, आप मेरा परिवार है और मेरा बहुत साथ दे रहे हैं। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करूंगी और बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि मुझे उठाने में आप लोगों का बहुत ज्यादा हाथ है। तो आज की वीडियो में इतना ही।